किताबों में लिखा है कि जब मस्जिद की सफाई की जाए ना, तो जो मस्जिद का कूड़ा है ना, ज़ाहिर है निकलेगा ना कूड़ा का, रेत होगी, मट्टी होगी, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं। तो फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि जो मस्जिद से निकलने वाला कूड़ा है, उस कूड़े को उस जगह ना फेंका जाए जहाँ आम घरों का कूड़ा आता है, कि मस्जिद के कूड़े का भी अदब करना है कि ये अल्लाह के घर का कूड़ा है। इसलिए हजरत अदब किया करो, अदब किया करो, अदब किया करो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इसलिए जब कभी अल्लाह जल्ला शानहू के घर में आने की तौफीक हो जाए ना, तो अपनी आवाज़ें पस्त रखा करो, यहाँ आवाज़ बुलंद नहीं करनी है। ये बहुत बड़े बादशाह का दरबार है, तो वो क्योंकि मलक नदीम था, ये अल्लाह का दरबार है, उसने तो यहाँ ही कह देना था ना, जो कह देना था, कहा यहाँ भी जाएगा, लेकिन आपको खबर नहीं होगी आपको किस अंदाज में कह दिया जाएगा। क्योंकि बुजुर्गों से हमने सुना है कि वो किसी को लाठी लेकर मारने नहीं आता, लेकिन क्या करता है, बंदे को मत पुट्ठी डाल देता है फिर। इसलिए हमेशा हजरत इसका अदब करना है, इसका एहतराम करना है। मैंने जब पढ़ा ना कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे, आप मस्जिद की सफाई खुद किया करते थे। इसलिए हजरत इस घर से प्यार करो, इस घर की खिदमत करो, इस घर को सजाओ, इस घर को संवारो। जिस किसी ने भी इस घर की खिदमत की ना, तो हजरत फिर वो खाली नहीं रहा कभी भी। यहाँ हजरत दुनिया के दो टगे के जो चौधरी हैं उनकी करो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है हजरत। वो ये तो हजरत बादशाहों के बादशाह का घर है, तो इसकी करेगा तो उसे नहीं मिलेगा, उसे इतना मिलेगा कि नस्लों से भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हजरत आज चौधरियों के दरबारों का भी तकद्दुस कायम है, आज चौधरियों की मजलिसों की भी रौनकें कायम हैं। लेकिन दुख की बात हजरत, हमने पता नहीं इस घर को क्या समझ लिया। नहीं हजरत, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह का घर, ये ऐसा घर है हजरत, अगर आप आकर खाली बैठ ही जाएं ना, कुछ भी ना करें, सिर्फ आकर आप बैठ भी जाएंगे तो जितनी देर बैठे रहेंगे आपके नामाया माल में नेकियां लिखी जाएंगी। ये ऐसा सोना घर है। और हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला ने तो अक्सर फरमाया करते थे कि भाई सानू तो जो मिले इत्थों ही मिले है, सानू तो जो मिले इत्थों मिले है। अबू बकर सिद्दीक को जो मिला मस्जिद से मिला, हजरत उमर को जो मिला मस्जिद से मिला, हजरत उस्मान गनी को जो मिला मस्जिद से मिला, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा को जो मिला मस्जिद से मिला, हमारे बड़ों को जो मिला हजरत मस्जिद से मिला हजरत। और आज जो हमारे घरों से रहमतें रौनकें भाग गई हैं ना, उसकी वजह यह है कि हजरत हमने यहाँ आना छोड़ दिया है, हमने यहाँ आना छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ आओ भी और इसका अदब भी करो और इसका एहतराम भी करो। ये बहुत बड़ी जगह है। जैसे मैंने कहा ना हजरत, हम दुनियादार हैं ना, हमने पैसे को बहुत कुछ समझ लिया, हालांकि पैसा कुछ भी नहीं है हजरत, पैसा सब कुछ अल्लाह की ज़ात है हजरत। अगर वो है तो पैसा काम आएगा, अगर वो नहीं तो पैसा क्या करेगा यार, कुछ भी नहीं करेगा। ये मौलाना रूम अलैहिर्रहमा मसनवी शरीफ में आप लिखते हैं कि कोई बाबा जी थे और माल उनके पास बड़ा था, अल्लाह ने बड़ा माल दिया। वक्त नज़ा आ गया, उनको पता था जो मेरे बेटे हैं वो नकम्मे हैं, माल मैंने कमाया है, ये अय्याशी करेंगे, उजाड़ेंगे, जवाब अल्लाह के हुजूर मुझे देना पड़ेगा। उलमा से, सूफिया से उनकी संगत थी, सोबत थी, मशवरा किया उन्होंने। करते क्या हैं, उन्होंने दो वसीयतें लिखी। पहली वसीयत लिख के ना शापर में डालकर ऊपर लिखते हैं, इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाएं। एक और वसीयत लिखी, उसे शापर में डाला, लफाफे को बंद किया और उसके ऊपर लिखा, इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा पढ़ दिया जाए। अब चौधरी था, मैं तो अक्सर अहबाब से पूछता हूँ, पता नहीं हजरत हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, शायद आपने पढ़ा हो तो हमें भी बताइएगा, कहाँ लिखा है कि अमीर के जनाजे में ज़्यादा सवाब है, गरीब के नहीं होता। गरीब के जनाजे में आता ही कोई नहीं हजरत, पास से भी गुजरेगा अपनी दुकान पर बैठे रहेंगे, गरीब के जनाजे पे कोई भी नहीं जाएगा हजरत। और अगर जनाजा हो किसी अमीर आदमी का, हमें इत्तला किसी भी रासला से मिल जाए, हम जरूर पहुंचेंगे हजरत। और ये मैंने अब देखा है हजरत, पहले जनाजे पे कौन मिला करता था किसी से, अब जनाब जनाजे पे भी लोग ऐसे मिलते हैं जैसे शादियों पर मिला जाता था। और उसका मकसद क्या होता है, भाजी ध्यान रखियो, मैं भी आया जी, तो जे कल को मेरा मर गया तो तुसी भी आना जी। अजीब रंग लग गया यार।
आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा लोग हजरत बड़े वहां खड़े होकर एक दूसरे को मिलते रहते हैं। लोग जनाजा पढ़ने के लिए आ गए, इमाम साहब भी खड़े हुए, आपने लोगों को नीयत बताई। तो जो बाबे का बड़ा बेटा था ना, वो कहता है मौलवी साहब अब्बा जी होरां ने 2 वसीयतां कीतियां ने। पहली वसीयत पर उन्होंने लिखा है इस वसीयत को तब खोल के पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं। अब सारे लोग आ गए हैं, कितारें बन गई हैं, सफ़ें बन गई हैं, तो आप ये वसीयत पढ़ें। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं, सन 700 हिजरी में मसनी शरीफ आपने तसनीफ की। उसमें लिखते हैं कि जब वो वसीयत को पढ़ा ना अलामा साहब ने, तो बाबा जी लिखते क्या हैं, जो लोग भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं और आकर भी ना पढ़ें, मेरे सारे पैसे उनमें बांट दिए जाएं। अब जब ये ऐलान हुआ ना, तो थे तो हम जैसे ही सारे, उन्होंने कहा जनाजा फर्द किफाया, चंद अहबाब भी पढ़ लेंगे, सबका हो गया। चलो अगर सवाब की बात है किसी और का पढ़ के ले लेंगे, यहाँ नगद पैसे मिल रहे हैं। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, यहाँ तक कि मौलाना रूम लिख फरमाते हैं कि जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए थे ना, सब नेकी छोड़कर पैसे लेने के लिए पीछे जाकर खड़े हो गए। अब रह गए सिर्फ मौलवी साहब और बाबा जी के बेटे। बाबा जी के बेटों ने सोचा ले भाई वो पैसे तो साडे ने, ए लै लोग चले ने, चलो हुण अब्बा जी ने वसीयत कर छड़ी, ये खैर उत्थे ते रेट नहीं हो सकती, लेकिन हुण कुछ असी भी तो लईए ना। एक बेटा, दूजा बेटा, तीजा बेटा, चौथा बेटा, चारों जाकर लोगों में खड़े हो गए। अब रह गए मोए बाबा जी और मौलवी साहब। फिर मुझे यहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए। आप क्या फरमाते हैं, जानदी वारी क्या डरोना बनिया, डर दे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। रोना है जी हजरत, मैंने बड़ा बड़ा कुछ देख लिया है, इतना इतना कुछ देखा है कि दिल करता है सिर चिखे पा के कि टुर जाइए सैड, लेकिन क्या करें, ड्यूटियां लगी हैं, निभानी पड़ती। मैं नया नया गया ना, जब बागडा कॉलोनी, अमीर आदमी, लैंड क्रूजर, प्राडो, जनाब सज्जे खब्बे, मेरी भी थोड़ी फिरकी घूम गई, बड़ी मोहब्बत मिली जनाब। अक्सर बड़े बड़े नाम जाते हुए वसीयत कर गए कि सानू गुसल जड़ा नाफस साहब देन गया। मैं भी नया नया था, मैंने भी चले जाना। एक बहुत बड़ा हजरत सियालकोट का नाम है, गुस्ल देने के लिए गया। इसी तरह सर्दियां थी, बाबा लेटा है चारपाई पे, उसका बेटा खड़ा था, तो बाबे ने ना स्वेटर पहन रखा था। स्वेटर भी कोई माड़ा स्वेटर नहीं हजरत, ब्रांड का स्वेटर, कई हजार उसकी कीमत होगी। तो मैंने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा गल बात सुनो, जो तेरे हाथ में ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, जिसकी कीमत इस वक्त भी 1.5 लाख से ऊपर है, ये बाबे की कमाई का है। ये तूने हाथ पे राडो बांध रखी है ना, ये बाबे की कमाई की है। जो तेरे पास लैंड क्रूजर है ना, ये बाबे की कमाई की है। और ये वो बाबा है कि जिसको वली होने की तेरे लिहाज से सनद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी है। ये जैसा भी है तेरे लिए वली है। जिम्मेदारी मेरी है, जे तू कहे तो मैं बाबे का स्वेटर ऐने तेन ला के दिना वा कि बाबे ने भी तकलीफ नहीं होएगी, तो स्वेटर तू रख लै, बाबे का स्वेटर है, ऐसे सदके तेरियां मौजा ने पाया कर। ये मस्जिद में बैठा हूँ हजरत, मुंडा कहता ना ना हजरत मुर्दे दियां शैवां नहीं पाई दियां। मैं जालबा लोगों ने मुर्दा तेरा ते अब्बा यार की करन दे। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मुर्दे की शै पानी है तेरे, जिन्हां लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था जमाने का, जिन्हां लई तू पाप कमाए तेरे कर। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया। नीचे वो बाबे के कपड़े आए, और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे, हॉफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा उसी तरह, मैंने कहा सारियां मुजाहिदियां ने, अब बाबे की शलवार है कमीज मैं लाना रख ले यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई, ये मेरे वालिद दी। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुस्ल देने की बारी आई, मैंने कहा बताता मैं हूँ गुस्ल कैसे देते हैं। ऐ ओ अब्बा जिहदे मोंढे ते बह के तुसीं टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसीं टुरना सिक्खिया सी, ऐ ओ अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नारान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना वा गुस्ल दो, तीनों बेटों ने गुस्ल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है, इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे और वहां बेवफाई करोगे तो इसी तरह है, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे लैन खड़ोते,
4 ملنگ پہ لنگن ہوتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتا ہے نا میں دا ضائع نہیں کراں گا، میں بدلہ داں گا. اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جنہیں نیکیاں ود گئی ہیں اور زندگی دل پسند ہوئے گی. اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے. اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. حضرت بابے اور عیسان 3 نال مرید سن، ویکھیا جنازگاہ چ لوگ کھلوتے نے، جانا ہی ہے نا کتے 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فری دی نیکی ہے، آؤ چلیے. آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلے مولوی صاحب، دنیا جناب کھڑی ہے ادھر. وہ بابے مولوی انہوں نے پوچھنے لگے مولوی جی حکم تے ہے وے کہ جنازے دا معاملہ ہے تے چھیتی کرو، جنازہ کیوں نہیں پڑھن دے. مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ؟ پھوکو پیسے ہیں، جو میرے مقدر میں ہے. بابا جی کہہ رہے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا. آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا.